अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं इसका नेम है डूमेल सिरप। ये टैबलेट फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल होती हैं जो कि बड़ों में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। क्योंकि आज हम सिरप का रिव्यू कर रहे हैं तो बच्चों के रिलेटेड ही बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके फ़वाइद बताऊँगा, इसके नुकसानात बताऊँगा और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है वो बताऊँगा और किन किन सिम्टम्स के अंदर आप इसको अपने बच्चों में इस्तेमाल करवा सकते हैं वो बताऊँगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है इसका डूमेल। बैरेट फार्मा इसको बना रही है जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है और इसकी सब अद्वियात आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ मार्केट में अवेलेबल मिलती हैं। अब अगर बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको 88 रुपीज़ में 60 ml का पैक पाकिस्तानी मार्केट में आम दस्तियाब मिलता है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन बेसिकली एक डोपामिन एंटागोनिस्ट दवा है और इसका इस्तेमाल जिन मसाइल में किया जाता है इसमें पहले नंबर पर उल्टी मतली की कैफियत है। यानी अगर आपके बच्चों को किसी वजह से उल्टी मतली की कैफियत है तो इसको रोकने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा गड में बच्चे की ग़िज़ा मैदे से ऊपर ग़िज़ा की नाली में आना स्टार्ट हो जाती है और वो दूध मुंह से बाहर निकालते रहते हैं, बार बार दूध फेंकते हैं। बच्चा अगर दिन में एक आध दफ़ा कभी दूध फेंक देता है तो वैसे कोई इशू या टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल ही कुछ रोक नहीं पा रहा, जो कुछ खा रहा है उल्टी कर रहा है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है उल्टी को रोकने के लिए। इसके अलावा अगर बच्चे का पेट खराब हो जाए, उल्टियां मोशन स्टार्ट हो जाते हैं पेट की खराबी की वजह से, तो इस कंडीशन को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बच्चों में पेट फूल जाए, यानी कि जब बच्चा दूध पीता है तो साथ ही इसका पेट फूल जाता है, तो ये निशानी है कि उसका निज़ाम इंहज़ाम सुस्त हो गया है, उसकी आंतों की स्पीड या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हाजमे का अमल सुस्त हो गया है, जिसकी वजह से ग़िज़ा जल्दी मैदे से आंतों में नहीं पहुंच रही और पेट फूल रहा है। तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि इसका मैदा जल्दी से खाली हो जाए और दूध या जो भी खुराक इसने खाई है वो आंतों में पहुंचे और मजीद हाजमे का अमल कंप्लीट हो। तो इस तरह की कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की या साइड इफेक्ट्स की। तो इसमें मुंह का खुश्क होना, सर दर्द होना या पेट में दर्द होना, तो इस तरह के हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स आपको देखने में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो आपने कभी भी इसका इस्तेमाल चम्मच के साथ नहीं करवाना क्योंकि इसकी डोजेज का तयन इस तरह सही नहीं होता। आपने एक सिरिंज लेनी है और इसके साथ इसका इस्तेमाल करना है। इसकी डोजेज है 0.25 mg पर kg, यानी 1 किलो के बच्चे को 0.25 mg देना है। यानी कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा 4 किलो का है तो 0.25 mg मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 1 mg की डोज बनती है। तो इसके 1 ml में 1 mg ऐड किया गया है। तो आपने इस बच्चे को 1 ml की खुराक देनी है एक टाइम पे, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध पिलाने से या खुराक खिलाने से आधा घंटा पहले आपने बच्चों को इस्तेमाल करवाना है। इस तरह आपने इसकी डोजेज का तयन करना है। तो ये सब मालूमात थी डूमेल सिरप की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।